अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के फ़िक्रात क्या हैं। वो मज़ाहिया किताबें पढ़ने का शौकीन है, मेरा भाई कार्टून देखने का शौकीन है। इस तरह के फ़िक्रात के लिए हम एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और जो लास्ट वाले दो फ़िक्रात हैं उनके लिए एक। लास्ट वाले दो फ़िक्रात क्या हैं? मैं इंग्लिश सीखने के लिए पुरजोश हूँ, वो एक नई किताब पढ़ने के लिए पुरजोश है। तो इस तरह के फ़िक्रात और भी हम आज के इस लेसन के अंदर देखेंगे और देखेंगे कि इन्हें हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो आज के लेसन के अंदर हमने यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले लिखा करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा कीन ऑन, और उसके बाद आ जाए करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म के अंदर जो है वो वर्ब आ जाया करेगा हमारे पास, और लास्ट पर आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने यूज़ करना है कीन ऑन और सेकंड है कीन टू का। ठीक है, आज इन दोनों का हमने यूज़ देखना है, कीन ऑन एंड कीन टू। बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कीन ऑन को कब हमने यूज़ करना है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी या शौक़ होना। इसका हमने यूज़ कब करना है? जब हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना दिलचस्पी है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, उसके बारे में हम शौक़ रखते हैं, वो एक हमारी इस तरह कह लें कि हॉबी है। ठीक है, तो उस वक्त हमने कीन ऑन का यूज़ करना है। जब कोई शख्स किसी काम को पसंद करता है या उसमें दिलचस्पी रखता है, ठीक है, तो उस वक्त हमने कीन ऑन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसके फ़िक्रात कुछ और इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पहला फ़िक्रा है कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने का शौक़ रखता हूँ, क्रिकेट मेरी जो है ना वो हॉबी है। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे फिर कीन ऑन। यहाँ पर हम इसके लिए कीन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया है आई, मैं, आई आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाना है एम, आई एम कीन ऑन, फिर आ जाना है वर्ब आईएनजी फॉर्म में। वर्ब क्या है? खेलना। आई एम कीन ऑन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। इस तरह ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, लड़के फुटबॉल खेलने के शौकीन हैं। द बॉयज़ आर कीन ऑन प्लेइंग सॉकर का मतलब है फुटबॉल। ये जो है ब्रिटिश वो फुटबॉल बोलते हैं, जो अमेरिकन है वो सॉकर बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। द बॉयज़ आर कीन ऑन प्लेइंग सॉकर, बॉयज़ फुटबॉल खेलने के शौकीन हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट है, वो मज़ाहिया किताबें पढ़ने का शौकीन है। ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इसके साथ, इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज़ आ गया। ही इज़ कीन ऑन रीडिंग कॉमिक बुक्स, मज़ाहिया किताबें कॉमिक बुक्स, वो मज़ाहिया किताबें पढ़ने का शौकीन है। ठीक है, तो ही इज़ कीन ऑन रीडिंग कॉमिक बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो तस्वीरें बनाने के शौकीन हैं, तस्वीरें बनाने के, उनको ड्रा करने के, उनकी ड्राइंग बनाने के शौकीन हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसलिए आ जाएगा दे आर कीन ऑन ड्राइंग पिक्चर्स, वो तस्वीरें बनाने के शौकीन हैं। नेक्स्ट है, मैं सफ़र का शौकीन हूँ, मैं सफ़र करने का, ट्रैवल करने का शौकीन हूँ। आई एम कीन ऑन ट्रैवलिंग, मैं सफ़र का शौकीन हूँ। मेरा भाई कार्टून देखने का शौकीन है। माई ब्रदर इज़ कीन ऑन वॉचिंग कार्टून्स,
मेरा भाई कार्टून देखने का शौकीन है। नेक्स्ट फिक्रा है, वो पियानो बजाने की शौकीन है। वो पियानो बजाने की शौकीन है। तो ये वाला फिक्रा है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारा जो है पहला स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने यूज़ देखा है कीन ऑन का, कि कीन ऑन को हमने कब यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कीन टू का यूज़। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कीन टू को हमने कैसे यूज़ करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा कीन टू, और उसके बाद आया करेगी यहाँ पर वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म। अब ING वाली फॉर्म नहीं है, अब आया करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कीन टू को हमने इस्तेमाल कब करना है। इसका मतलब है कि किसी काम को करने के लिए पुरजोश या आमादा होना, किसी काम को करने के लिए बहुत पुरजोश है। जब कोई शख्स किसी काम को करने के लिए बेचैन है या तैयार होता है, दोनों सूरतों में इसका हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो जस्ट वो आमादा है और दूसरा कि वो काम को करने के लिए बहुत पुरजोश है, बहुत बेताब है, बेचैन है काम को करने के लिए, तो उस वक्त हमने इसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसके कुछ फिक्रात बनाते हैं और इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर है जैसे पहला फिक्रा कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए पुरजोश हूँ। मैं इंग्लिश सीखने के लिए पुरजोश हूँ। आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने के लिए पुरजोश हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद आएगा कीन टू। अब हमने कीन ऑन का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कीन टू का। आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश। आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट फिक्र आ जाता है, वो एक नई किताब पढ़ने के लिए पुरजोश है। वो एक नई किताब पढ़ने के लिए पुरजोश है। शी इज़ कीन टू रीड अ न्यू बुक। शी इज़ कीन टू रीड अ न्यू बुक। वो एक नई किताब पढ़ने के लिए पुरजोश है। अगला फिक्र आ जाता है हमारे पास, मैं तैराकी सीखने के लिए पुरजोश हूँ। मैं तैराकी सीखने के लिए पुरजोश हूँ। आई एम कीन टू लर्न हाउ टू स्विम। आई एम कीन टू लर्न हाउ टू स्विम। मैं तैराकी सीखने के लिए पुरजोश हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अगले फिक्रे पर। अगला फिक्रा है, मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए पुरजोश हूँ, बहुत ख्वाहिश है आपसे मिलने की। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। आई एम कीन टू मीट यू। आई एम कीन टू मीट यू। मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं बहुत बेताब हूँ आपसे मिलने को। ठीक है, आई एम कीन टू मीट यू। नेक्स्ट फिक्रा है, वो पार्क का दौरा करने के लिए पुरजोश हैं। वो पार्क का दौरा करने के लिए पुरजोश हैं। तो ये वाला फिक्रा है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। आई होप कि अब आप खुद से भी इस तरह के फिक्रात बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। अगर आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं कि किस तरह हम जो डेली की लाइफ के अंदर जो उर्दू में फिक्रात बोलते हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको तमाम इस तरह के लेसन एक साथ मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमने बहुत सारे जो है ना स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरह हम जो डेली लाइफ के अंदर उर्दू में फिक्रात बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो वहाँ से आप देखकर उनको सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को भी मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी नया लेसन आया करे उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे। अब हम मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।